नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजस्थान की राजनीतिक रार फैलती हुई नजर आ रही है, एक बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं स्पीकर और वहां से अपनी याचिका को वापस ले लेते हैं, लेकिन अब इस कड़ी में एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग चुका है। दरअसल ये झटका दिया है बसपा यानी कि मायावती ने, और मायावती ने स्पष्ट कर दिया है उनकी तरफ से उनकी पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने अपने 6 विधायकों को एक व्हिप जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो 6 विधायक हैं, आर गुधा, उसके अलावा लाखन सिंह, दीपचंद, JS अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली, इन सभी को पार्टी की तरफ से सूचित किया जाता है कि आप एक व्हिप का पालन करेंगे, जिसके तहत आपको विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना है। अब ये व्हिप जारी हो गया है और इसको लेकर तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जब विधायक बसपा के बचे ही नहीं तो ये व्हिप कैसे जारी हो सकता है। लेकिन इसी के साथ जो पत्र दिया है सतीश चंद्र मिश्रा ने, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस के हवाले दिए हैं। एक है जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और दूसरा केस है मिस्टर राणा का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही वाजिब टिप्पणी की थी और यही टिप्पणी अब कांग्रेस के गले की बहुत बड़ी हड्डी बनने वाली है। इस टिप्पणी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पार्टी जो स्टेट लेवल पर अगर है और वो राष्ट्रीय पार्टी है और अगर उस पार्टी के सभी विधायक किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाते हैं तो वैसी स्थिति में भी उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्लॉज 2 में जो रियायत दी गई है, जो क्लॉज 3 में पहले थी, जिसमें 1/3 विधायकों के पाला बदलने की बात थी, लेकिन बाद में इसको 2/3 कर दिया गया 2003 में, वो भी लागू नहीं होगी। अगर पूरी की पूरी स्टेट यूनिट किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करने की बात करती है तब भी उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ लागू हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और काले जादू के बड़े इल्मी अशोक गहलोत ने जो ड्रामा किया था बसपा के साथ में, पहली बार मुख्यमंत्री रहे थे तब उन्होंने उसके पूरे के पूरे विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया था और इस बार उन्होंने 6 विधायकों को पार्टी में मिला लिया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने हाई कोर्ट में अर्जी भी लगाई है और उस अर्जी में भी बसपा ने ये कहा है कि हमें भी इसमें पार्टी बनाया जाए क्योंकि ये मामला हमारी ही पार्टी के लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस अर्जी में कहा गया है कि ये जो 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में जबरदस्ती शामिल किए गए हैं या लालच के माध्यम से शामिल किए गए हैं, इनको अयोग्य ठहराया जाए। वहीं बसपा ने अब कह दिया है कि अगर ये विधायक पार्टी की व्हिप को नहीं मानते हैं तो फिर वो अयोग्यता के लिए स्पीकर को लिखेंगे। अब इस पूरे मामले में जो कानूनी पेचीदगियां हैं उससे कांग्रेस भी डरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस अब इन विधायकों की सदस्यता को नहीं बचा सकती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो 200 के इस सदन में, जिसमें कि अशोक गहलोत अब तक दावा कर रहे थे कि उनके पास 102 विधायक हैं, उसमें से निश्चित तौर पर ये 6 विधायक भी अब उनसे अलग हो जाएंगे। अगर वो अलग नहीं होते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी और सदस्यता जाने से बचने के लिए ये विधायक निश्चित तौर पर बसपा की जो व्हिप जारी हुई है उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये बाध्यकारी व्हिप वाला कानून लागू करने की कोशिश कर रही थी सचिन पायलट और उनके साथियों के ऊपर, लेकिन अब यही कानून उनके गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये जो दल बदल का कानून है 10वीं अनुसूची में जो शामिल है, ये कांग्रेस ने ही देश में लागू किया था 1985 में। तब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इसके पीछे की वजह ये थी कि पहले बहुत से विधायक जीत कर किसी पार्टी से आते थे, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, फिर तीसरी में चले जाते थे और इसका एक रिकॉर्ड बनाया था गयालाल नाम के एक विधायक ने, जिन्होंने एक ही दिन के अंदर 3 पार्टियां बदल दी थी। तो इसके बाद ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि इसको रोकने के लिए तब 1985 में कानून बना था और उसमें ये कहा गया था कि कम से कम 1/3 विधायक या जो सदस्य हैं वो पार्टी के पाला बदलें तो फिर उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन बाद में 2003 में इसमें बदलाव किया गया और तब इसको 2/3 कर दिया गया। यानी कि अगर पार्टी के कुछ विधायक पाला बदलना चाहते हैं तो
वो अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी और वो मंत्री अगर किसी पार्टी में है भी तो उनका मंत्री पद भी चला जाएगा और वो तब तक मंत्री नहीं बन पाएंगे जब तक अगली बार चुनकर नहीं आते। यानी कि जो विधानसभा या संसद है, जो एक कार्यकाल है, उसके पूरा होने से पहले वो मंत्री नहीं बन सकते। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत रोक लगी थी और 2/3 का मतलब होता है कि आधी से ज़्यादा पार्टी अगर कहीं जा रही है तभी ये दल बदल हो सकता है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने ये अपने बचाव के लिए बनाया था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इसका जिक्र करके सीपी जोशी ने दरअसल कांग्रेस को ही फंसा दिया है, क्योंकि 18+1 यानी 19 तो सचिन पायलट के पास पहले ही है। 4 निर्दलियों के समर्थन की वो बात कर रहे हैं, 23 हो गए। अब 6 इन बसपा के विधायकों का भी अगर वोट अशोक गहलोत को नहीं मिलेगा तो ये टोटल 29 होते हैं और उसके बाद जो स्ट्रेंथ बचती है वो बचेगी केवल 171 और 171 में बहुमत का आंकड़ा अगर इनको चाहिए तो 86 सदस्य इनके पास होने चाहिए, जबकि एक स्पीकर का वोट अलग हो जाएगा। 85 सदस्यों का अब किस तरीके से जुगाड़ करेंगे, क्योंकि जो निर्दलीय हैं उनमें करीब करीब 6 से 10 निर्दलियों के ऊपर सचिन पायलट पहले ही बता चुके हैं कि वो हमारे साथ आने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात की जाए तो उनके पास 75 है, 72 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 आरएलपी के हैं और अगर उन 75 के साथ में चूंकि विश्वास मत रखेंगे अशोक गहलोत और अगर सचिन पायलट और 18 विधायकों को अलग रख भी दिया जाए, उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि 75 और 6 81 होते हैं और अगर इन 81 के साथ 5 से 6 निर्दलीय या गायब हो जाते हैं सदन की कार्यवाही से या फिर इनके पक्ष में मतदान कर देते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार गिरती हुई स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। वैसे अगर बात की जाए 102 कांग्रेस के 101 विधायक थे, उनमें से 19 विधायक स्पष्ट तौर पर अलग जा चुके हैं। अब बचते हैं उनके पास 82 और 82 में से अगर 5-6 विधायक भी चले गए तो उनकी सरकार चली जाएगी। यानी कि अब राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने की जो जिद है अशोक गहलोत की, ये ही उनकी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए एक बड़ा स्टेप हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन की भी बात चल रही है। मायावती ने पहले मांग की थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन अब खुलकर जिस तरीके से मायावती अशोक गहलोत के खिलाफ आ गई हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आ गई हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग अब उनकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें तमाम अपने आप को तो बड़े बड़े इतिहासकार बताने वाले लोग, सेकुलर बोलने वाले लोग और इनमें से ज़्यादातर वामपंथी लोग हैं, वो मायावती को अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने का आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मायावती सेकुलरिज्म की नेता हुआ करती थी, लेकिन अब वो सांप्रदायिक ताकतों के हाथ मजबूत करने के लिए राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि मायावती की पार्टी की जो स्टेट यूनिट थी उसको पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी खा गई और ऊपर से डकार भी नहीं ली। उन्होंने इसको लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल और प्रियंका से सवाल भी पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन मेरी पूरी की पूरी पार्टी को जबरदस्ती या लालच देकर आप लोगों ने अपने सरकार में मिला लिया, लेकिन आप लोगों ने कभी उस पर बात नहीं की और मैं जब उसको लेकर सवाल करती हूं तो आप जवाब भी नहीं देते हैं। वैसे आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, देश के खिलाफ जाने से भी आप बाज नहीं आते। तो इस तरीके के सवाल जब मायावती ने पूछे थे और जब ये बात सामने आई थी कि राजस्थान के अंदर कॉल टैपिंग हुई है, तब भी उन्होंने कहा था कि कॉल टैपिंग करना और वो भी किसी भी लीगल प्रोसीजर के अलावा करना, चोरी छुपे करना निश्चित तौर पर एक सरकार की विफलता है, असंवैधानिक काम है और इसके तहत राजस्थान की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। तो अब कुछ दिनों पहले तक जो अशोक गहलोत ये सोच रहे थे कि 6 विधायकों को आराम से वो पार्टी में ज्वाइन करा के आराम से अपनी सरकार को चलाते रहेंगे, अब अगर उनके ऊपर ये विप का नया जो आदेश आया है या विप का जो नया नोटिस आया है सतीश मिश्रा की तरफ से, बसपा की तरफ से, उसके बाद ये जो 6 के 6 विधायक हैं इनको भी ये देखना पड़ेगा कि अब उन्हें अपनी सदस्यता बचानी है या कांग्रेस पार्टी की सरकार बचानी है। और कोई भी विधायक इस स्थिति में ये नहीं चाहेगा कि उसकी सदस्यता चली जाए, क्योंकि जब सरकार ही अस्थिर है, अशोक गहलोत के भविष्य का कोई अता पता नहीं है और वैसी स्थिति में ये विधायक निश्चित तौर पर अपनी सदस्यता गंवाने की तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में एक नई सरकार शपथ ले सकती है और अगर ये अपनी पार्टी की बात मानते हैं तो शायद उनकी सदस्यता भी बची रहेगी और आने वाली सरकार में भी वो हिस्सेदारी
कर सकते हैं, क्योंकि अगर सचिन पायलट की सरकार बनती है तब बसपा को समर्थन देने से और शामिल होने से कोई आपत्ति नहीं होगी। इस वजह से अब ये विधायक कानूनी सलाह भी ले रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें ओपिनियन है तो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर उसको चैलेंज करते हैं तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच की नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 5 या 7 जजेज होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट उसके राजी होना चाहिए कि वो इस अपील पर सुनवाई करेगा। लेकिन जहां तक अभी तक राजस्थान के पूरे खेल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है, उसके बाद नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा वकील, चाहे कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंह भी, वो इस पुराने सुप्रीम कोर्ट के इस ओपिनियन को, इस एक तरीके से आप कह सकते हैं केस लॉ को बदलने के लिए या इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की हिम्मत दिखाएगा, ऐसा तो नहीं लगता है। यानी कि अब अशोक गहलोत की सरकार से 6 बसपा के विधायकों का अलग होना, उनके विरोध में जाना लगभग तय माना जा रहा है। और वैसी स्थिति में एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा अशोक गहलोत को कि क्या वो वास्तव में विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो विधानसभा सत्र बुलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि अभी विपक्ष की तरफ से या सचिन पायलट या किसी अन्य की तरफ से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग नहीं की गई है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं की गई है। तो जब तक कोई इसकी चर्चा नहीं करता है तब तक वो सरकार विश्वास मत में है, ऐसी एक राय मानी जा रही है और इसको राज्यपाल ने भी कहा था। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से ही इस बात पर अड़े रहते हैं कि हमें विश्वास दिखाना है, तो वैसी स्थिति में अब उनका गणित पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तो उनकी सरकार को जाना पड़ेगा और ये कब तक खैर मनाएंगे, ये देखने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत।